गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरे पिछले वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में हमने सीखने का प्रयास किया था। तो जो जो मैंने आपको सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस में बताया है उसको मैं क्विकली आपको रिकैप कर दूं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमेशा आपने प्रायोरिटी के अंदर याद रखने हैं। एक तो मैंने कहा था कि हाउ टू एक्सप्रेस फ्यूचरिटी, है ना, याद है आपको? तो उसमें खाली मॉडल वर्ब से ही शैल और विल का प्रयोग करके ही नहीं करते हैं अपन, ठीक है। उसमें मैंने आपको कहा था कि फ्यूचरिटी कैन बी एक्सप्रेस। मैं लिख भी देता हूँ फटाक से इसको। एक तो मैंने कहा था आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, उसको ध्यान दिया था, ही गोज टू दिल्ली टुमारो। दूसरा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है ना। इसके अलावा गोइंग टू से, गोइंग टू भी आपका फ्यूचर का सेंस देता है ना आपका। आई एम गोइंग टू बाई अ हाउस व्हेन, इन द फ्यूचर। और दूसरा मैंने कहा था इन्फिनेटिव, ठीक है, आई एम टू टॉक टू हिम व्हेन, इन द फ्यूचर। तो जो फ्यूचरिटी के एक्सप्रेशन है ये है। और इसके बाद मॉडल तो है ही, ठीक है ना आपका, विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स, ये तो है ही, विल और सेल का प्रयोग करके ये आपको मैंने समझाया था। और इसका फॉर्मेट आपको मैंने बताया था, ये सब्जेक्ट है प्लस आपका, इसका बता रहा हूँ खाली मॉडल की मदद से। हाँ, विल बी, एक तो ये हो जाएगा बच्चों, विल बी और शैल बी, और प्लस आप कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दो फॉर्मेट आपने याद रखने हैं। इसमें एक्शन नहीं है, स्टेट बता रहे हो फ्यूचर में किसी की, ठीक है। इफ आई से ही विल बी द नेक्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें एक्शन नहीं है लेकिन आप स्टेट बता रहे हो जो फ्यूचर में होने वाली है, कि ये अगली यूनिवर्सिटी के अगले वाइस चांसलर होंगे। एक तो ये फॉर्मेट हो गया। दूसरा फॉर्मेट एक्शन वर्ब के साथ वाला, सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और कोई प्रिपोजिशनल फ्रेज या कोई एडवर्ब फ्रेज भी आप लगा सकते हो, विच इज कॉल्ड एडजंक्ट, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, और ये बहुत सिंपल है, फ्यूचर में होने वाले एक्शन को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। ही विल इनॉग्रेट हिज न्यू शोरूम, है ना, क्वाइट सून, काफ़ी जल्दी अपने उसको वो करेगा, ये हो गया। दूसरा मैंने आपको कहा था फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस का फॉर्मेट होता है और इसका इस्तेमाल करते हैं अपन फ्यूचर में किसी एक्शन, जो ये सब एक्शन फ्यूचर के संभावित होते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस आपका विल और शेल प्लस बी ई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट ही हो सकता है और आपका एडजंक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और आपको मैंने कहा था इसको थोड़ा सा नेचुरल साउंड करने के लिए प्रेजेंट के टाइम का रेफरेंस भी आप दे दें तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि बिना उसके सेंटेंस गलत है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, वट एवर जो भी बोलना चाहिए, एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है ना आपका, आई विल बी डाइनिंग विथ योर फैमिली, कल इस समय तुम्हारी फैमिली के साथ में डिनर कर रहा हूँ। ओके, ये इसका प्रयोग मैंने आपको बताया। अब रह गए दो टेंस फ्यूचर के। एक है आपका फ्यूचर परफेक्ट, आपका प्रेजेंट ब्राइट है और फ्यूचर परफेक्ट है, तो डोंट वरी, बस मेहनत करो। इसका फॉर्मेट क्या होगा बच्चों? फ्यूचर में किसी एक्शन के हो चुकने का, ये थोड़ा काम का है। फ्यूचर के कुछ ही एस्पेक्ट जो है आपके काम के होते हैं। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस विल और शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वही ऑब्जेक्ट या एडजंक्ट, है ना। और इसको जब फ्यूचर परफेक्ट का आप सेंटेंस बनाए तो फ्यूचरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करेक्टली उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक क्लॉज भी जोड़ दें। ध्यान रखना आपको, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, ठीक है ना आपको, तो वो व्यवहारिक है, उसको आप ऐसा करें। एक लड़के ने किसी को कुछ दे रखा था, उसने कहा यार मुझे वो वापस चाहिए आपका, कोई किताब रही होगी, तो उसने कहा मेरे कुछ पेज पेज बाकी हैं पढ़ने के लिए।
लेकिन उसका तू कब तक आ रहा है कि मैं 4 घंटे के बाद में आ रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ, अभी तो 12 बज रहे हैं, शाम को आऊँगा 5-6 बजे, तब तक मैं पढ़ चुका हूँगा। तो इसमें एक बाइक का फैक्टर लगाइए आपका, ठीक है। आई शैल हैव रेड दिस नॉवल, और बिफोर भी लगा सकते हो, या तो ये भी कर सकते हो बाय द टाइम यू कम और बिफोर यू कम, तेरे आने से पहले मैं ये पढ़ चुका हूँ या तेरे आने तक मैं ये पढ़ चुका हूँ। तो इसमें 2 तरह के आप एडजंक्ट लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। आई शैल हैव, बाकी बड़ा सिंपल है, आई शैल हैव रेड दिस नॉवल, ये भी कर सकते हो बाय द टाइम यू कम, थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये कहना चाहो बिफोर यू कम, तेरे आने से पहले, बाय द टाइम यू कम मीन्स तेरे आने तक, ये सेंस हो गया, ठीक है। एक लड़के को किसी से मिलना था, उसने कहा जल्दी आ जा, नहीं तो जब तक तू आएगा तो जा चुका होगा। ही शिल हैव लेट फॉर द यूएस बिफोर यू कम, उस टाइम बताया मैं इसमें तो आ सकता हूँ, तब तो जा चुका होगा, उसकी फ्लाइट है। ही शिल हैव लेट फॉर द यूएस बिफोर यू कम, तो ये इसका इस्तेमाल है, ठीक है। इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने शुरू में बच्चों, अभी मेरे को एकदम याद आया, मैंने अपना इसमें रिवीजन के अंदर एक चीज़ आपको बताया था, वो आपने बहुत ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी इसको अपने समिंग अप में भूल गया इसको बताना आपको, और वो यही था, एक बेसिक रूल है अभी आपके, जब मैं इसको आपको नरेशन कराऊंगा, अगले चैप्टर मेरा वॉइस का होगा, फिर नरेशन कराऊंगा आप लोगों को। तो जैसे ही अपन इसमें नरेशन में जाएंगे, तो नरेशन में टेंस चेंज भी होता है, ठीक है ना। जब आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो पास्ट टेंस में होता है, तो आपके रिपोर्टेड वर्ब के सारे टेंसेस चेंज हो जाते हैं, तो वो बाद में बताएंगे। लेकिन एक मोटा मोटा नियम है, मोटा नियम ये है कि अगर आपका जो मेन क्लॉज है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, यू कैन यूज एनी टेंस इन दी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सेंस दैट यू वांट टू कन्वे। ये इसका बेसिक वो रूप है ना। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मैं भूल गया इसको रिकैप में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी आदत है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा रिकैप करो, किसी बच्चे के उसमें दिमाग में नहीं बैठा, अब वो देख ले तो अपना सीख लेगा वो। तो ये रूल जो आपको मैंने बोला है वो समझ आया बच्चों आपका, है ना। वो रूल ये है कि अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, यू कैन यूज एनी टेंस इन दी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिख भी देता हूँ, ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। The subordinate clause can be in any tense depending on the sense to be conveyed. आप क्या सेंस कन्वे करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया था मैंने आपको कि या तो आप कहें ही सेज, या कहें आपका ही विल से, ही विल से। अब जो दैट का क्लॉज लगाओगे इसके बाद में, ठीक है, वो किसी भी टेंस में हो सकता है। ही सेज या ही विल से दैट ही इज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, ही विल बी हैप्पी। ये बेसिक आपका एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो अलग लिखने बजाय मैंने सब में एक में डाल दिया है। लेकिन इसका फिर एक एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन का तो अपवाद, समथिंग विच इज करेक्ट बट डज नॉट फॉलो द रूल, ये एक्सेप्शन की डेफिनेशन है। एक्सेप्शन इज समथिंग विच इज करेक्ट बट डज नॉट फॉलो द रूल, इस रूल को फॉलो नहीं करता। और ये एक्सेप्शन ये कहता है कि दोनों क्लॉज के बीच में, ठीक है, अगर आपका टाइम और कंडीशन का रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप बनती है कंजक्शन के प्रयोग से, जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं उसके ऊपर, तो दोनों क्लॉज के बीच में अगर टाइम और कंडीशन की रिलेशनशिप है, तो ऐसे में मेन क्लॉज फ्यूचर में होगा। भले मेन क्लॉज फ्यूचर में हो, ये रूल तब लागू होगा जब मेन क्लॉज फ्यूचर में हो और दोनों क्लॉज के बीच, एक बार लिख भी देता हूँ, इफ द मेन क्लॉज, ये प्रेजेंट के लिए लागू नहीं होगा, इफ द मेन क्लॉज इज इन फ्यूचर एंड देयर इज अ रिलेशनशिप, and there is a relationship of time या condition between the main and subordinate clauses, ठीक है। in that case या in this case, ठीक है, the main clause will be in future but subordinate clause will always be, ये अपवाद हो गया, will always be in present tense।
तो ऐसा है ना कि सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं, उनको आसानी से सीखा जा सकता है, लेकिन कुछ आपके खास चीज़ें होती हैं। ये खास चीज़ इस टेंस के अंदर एक खास चीज़ है। और दोनों क्लॉज के बीच में टाइम और कंडीशन का अर्थ होता है कि जो, और एक्चुअली टाइम और जो आपका रिलेशनशिप है ना, वो कंजक्शन बताते हैं, डिनोट करते हैं। आपको उदाहरण दिया भी होगा आपको मैंने कि जब तक तू मुझे सॉरी नहीं बोलेगा, हिंदी में दोनों में गागा लगाते हैं अपन, जब तक तू मुझे सॉरी नहीं बोलेगा मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। गा गा दोनों क्लॉज में गागा, तो हिंदी के हिसाब से तो वो दोनों में फ्यूचर आना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में फ्यूचर लगाए सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, आई विल नॉट फॉरगिव यू, ठीक है, अनलेस यू विल से सॉरी टू मी। अब ये सुनने में करने में तो ठीक लग रहा है, बट ये सेंटेंस गलत हो गया, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ध्यान रखना आप। ठीक है, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, बस इसी चीज का आपने ध्यान रखना है। ये मेन क्लॉज है, आई विल नॉट फॉरगिव यू, ये मेन क्लॉज है, अनलेस आपको पता है कि कंडीशन का आपका कंजक्शन है, ठीक है, और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। ठीक है, तो मेन क्लॉज फ्यूचर में, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी फ्यूचर में। जो अपवाद है वो कहता है कि अगर दोनों क्लॉज के बीच में टाइम का या कंडीशन का रिलेशनशिप हो तो मेन क्लॉज फ्यूचर में होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में नहीं होगा। तो इस सेंटेंस को आप बहुत आराम से करेक्ट कर सकते हो इस तरह से, आई विल नॉट फॉरगिव यू अनलेस यू से सॉरी टू मी। अब ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस स्टैंड्स एब्सोल्युटली करेक्टेड। तो ये मोटी सी बात है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो पकड़ लेनी चाहिए, ठीक है, उनको फिर समझ लेना चाहिए। तो अनलेस लगाया तो कंडीशन बन गया, इफ़ लगाया तो कंडीशन बन गया, प्रोवाइडेड लगाया तो कंडीशन बन गया। और अगर आपने कोई टाइम का कंडीशन लगाया, बिफोर का, आफ्टर का, ठीक है, या अनटिल का, टिल का, तो वो फिर समय बताता है, वो कंडीशन आपकी, सॉरी रिलेशनशिप आपकी समय की हो जाती है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ यू विल नॉट लीव बिफोर यू विल कम, और हिंदी में दोनों गागा लगाते हैं, जब तक तुम नहीं आओगे उसके पहले वो नहीं जाएगा, दोनों गागा। लेकिन इंग्लिश में नहीं कह सकते, इंग्लिश में सेंटेंस दिस सेंटेंस रॉन्ग। कि कोई पूछेगा आपसे कि सेंटेंस रॉन्ग क्यों है, तो उनको आपको ऐसे बताना पड़ेगा, इसका मेन क्लॉज फ्यूचर में है, ही विल नॉट लीव आपका मेन क्लॉज है, बिफोर आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, बिफोर से बनने वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और उसमें फ्यूचर नहीं आएगा क्योंकि टाइम का कंजक्शन है। बिफोर आपको बिफोर है, आफ्टर है, अनटिल है, टिल है ना आपका, बहुत सारे, और व्हेन भी होता है आपका टाइम का। तो ऐसे में इस सेंटेंस को ऐसे ठीक करना पड़ेगा। ये मेन क्लॉज तो ठीक है, ही विल नॉट लीव, और आपको बोलना पड़ेगा बिफोर यू कम। अगर यू आ रहा है तो इसमें ही कर देता हूँ बिफोर ही कम्स, है ना। ये कई बार लगता है कि विल ही काटना है तो फिर कहीं गलती हो जाएगी आपसे। कई लोग सोचते हैं विल काट तो ठीक हो जाएगा, अब विल काटने से ठीक नहीं होगा, वर्ब को भी चेंज करना पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो कम के बाद में आपको ऐसा लगाना पड़ेगा, ही विल नॉट लीव बिफोर ही कम्स। ठीक है, दोनों ही और इसको शी कर दो। ये सब इसलिए किया जाता है कि तक कन्फ्यूजन ना हो कि वो लड़की यहाँ से नहीं जाएगी जब तक तुम नहीं आते। शी विल नॉट लीव बिफोर ही कम्स, दैट्स राइट। समझ आ गया ना बच्चों। तो ये चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट, तो मैं भूल गया था, मैंने आपको रिकैप कर दिया। फ्यूचर कंटिन्यूस में कोई ट्रिकी सिचुएशन नहीं है, सिंपल सा है। फ्यूचर परफेक्ट में प्रेजेंट के साथ में एक, उसके फ्यूचर क्लॉज के साथ में एक प्रेजेंट का एक क्लॉज जोड़ दो। ठीक है, ये सीखना आपने। ठीक है, ऐसे कुछ सारे जन बनाओ आपको बोलते भी हैं अरे जल्दी करो रे नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। ठीक है, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले तो गाड़ी जा चुकी होगी। ठीक है ना, तो क्या कहोगे, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। बिफोर लगा रहे हो तो दोनों में फ्यूचर नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये हमेशा हर जगह लागू होगा। इसी से तो मुझे ध्यान आया कि मैंने आपको वो समाप्त नहीं किया। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो एग्जाम में गलतियां कैसे आएंगी, अगर दोनों में फ्यूचर कर दो गलत हो गया, बिफोर वी विल रीच द स्टेशन ये गलत हो गया। अभी आप सेम रूल है, टेंस कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है आपका। ठीक है, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज को फ्यूचर में नहीं करना आपका। बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। तो इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हो, सिंपल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको आपने पकड़ के रखना है। ठीक है, अगर इसको सेंटेंस को इतने को तो ट्रेन विल हैव लेफ्ट बोल रहा हूँ आपको, है ना, तो ये अधूरा सेंस देगा। अरे भाई कब की बात कर रहे हो,
कि हमारे वहाँ वैसे बोलो तो सिंपल पास्ट का क्लॉज उसमें आप ऐड कर दें, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, आपको द स्टेशन, ठीक है। कुछ चोर थे आपके किसी बिल्डिंग में छुपे हुए थे और चोरों को पता लग गया था बाहर लोग हैं, कि पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। अरे पुलिस के आने से पहले तो भाग चुके होंगे, तो अपने इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं आपका। तो द थीफ विल हैव फ्लेड बिफोर द पुलिस कम। तो पुलिस के आगे वर्ब का सिंगल फॉर्म लगाना, हाँ, बेसिक फॉर्म, क्योंकि पुलिस का प्रयोग जो आप करते हो उसका अर्थ होता है कुछ पुलिस वाले, तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो सेंटेंस क्या कहोगे कि पुलिस के आने से पहले चोर तो भाग चुके होंगे, तो आप कहोगे द थीव्स विल हैव फ्लेड बिफोर द पुलिस कम। ये भी आपने समझना है कि मैंने पुलिस के साथ में कम क्यों लगाया, कम्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पुलिस का अर्थ यहाँ पर कुछ पुलिस वाले हैं। अरे जब पुलिस एक्शन लेती है तो हमेशा ऐसे ही होता है, तो पुलिस प्लूरल फॉर्म में होती है ना, दिखती नहीं है, लेकिन द पुलिस मीन्स पुलिस मैन, ठीक है। तो ये सर बिल्कुल ठीक है कि उनके आने से पहले तो वो चोर भाग चुके होंगे, पुलिस के आने से पहले तो कोशिश करते हैं हम इन लोगों को पकड़ने का, ठीक है। द थीव्स विल हैव फ्लेड बिफोर द पुलिस कम, कम्स नहीं करना, ये भी गलती हो जाएगी। इसमें दो तरह गलती हो सकती हैं, ठीक है। कल्पना करो आप सब लोग कि सेंटेंस करेक्शन के बजाय आपके सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन में आ जाए, ठीक है। इसमें कम्स था, यह कमी था, और यहां पर आपका विल हो गया लगा हुआ है बिफोर द पुलिस। अब ये बिफोर के साथ में तो विल आएगा नहीं, क्योंकि मेन क्लॉज आपका फ्यूचर में, ठीक है ना आपका। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये सेंटेंस का ये पार्ट गलत है, ये वाला पार्ट। एक क्वेश्चन बन गया आपका सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन का, बन गया ना। एक सेकंड रुको, हाँ मैं बताता हूँ अभी आपको। समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब आप। तो ऐसा नहीं है कि सेंटेंस करेक्शन में ही काम आएगा, वो आपके सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन में भी काम आएगा, ठीक है। आगे इसमें विल हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। अभी ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। फिर किसी ने किया विल तो हटा दिया, लेकिन ये कम्स कर दिया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसलिए सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस में भाषा का एक ही स्वरूप का टेस्ट नहीं होता, उसमें कई चीज़ों का टेस्ट हो जाता है, ठीक है। आप समझ गए मेरा कहने का मतलब, ठीक है। मैं कोई भी टेंस लगा सकता हूँ इसमें, आपका बिफोर द पुलिस केम कह दूँ वो भी गलत हो जाएगा, बात कह रहा हूँ। सी में कुछ और लिखा हुआ है तो सही है, आपको पता ही है, इसमें आएगा बिफोर द पुलिस कम, ये सही है। डी था नन ऑफ द अबव। तो ये चीज़ें हैं, तो हर एक चीज़ को आपने ध्यान से करना है, और एग्जाम पॉइंट टू से भी ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस करेक्शन में भी आ सकता है, सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है। डी मैंने बनाया नहीं, और इसमें लगा दूंगा नन ऑफ द अबव, ये चौथी ऑप्शन होगी, नन, नन ऑफ दिस या नन ऑफ द अबव। लास्ट टेंस रह गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फॉर्मेट सिंपल सा इसका, ये फॉर्मेट है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट या एडजंक्ट, ये इसका फॉर्मेट है। ये फ्यूचर में काफ़ी समय से कोई काम चल रहा होगा उसको डिनोट करने के लिए दिया जाता है। इसका प्रयोग हम कभी नहीं करते हैं, और कभी करते हुए तो बहुत रेयरली करते हैं आप, ठीक है। ऐसा सेंटेंस कि अगर मैं आपको कहूं कि अगले साल के अंत तक मैं यहाँ पर 15-20 साल से पढ़ा रहा हूँगा, आपने कभी बोला नहीं होगा, ना आपको बोलने की जरूरत पड़े कभी, लेकिन आना चाहिए। तो फ्यूचर के अंदर ये ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको कहा भी है कि फ्यूचर के सारे एक्शंस है ना आपका गैस होते हैं, वो गैस वर्क है, वो आपका एस्टिमेशन है, आपका गैस्टिमेट है, ठीक है, आपका होते नहीं है वो। फ्यूचर में क्या पता क्या हो, है ना। तो फ्यूचर के एक्शन हमेशा काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक इन द सेंस कि वो आपने गैस किए हैं, एंटिसिपेट किए हैं, होते हो ना हो अलग बात है। तो इसलिए कब 20 साल कब होंगे ये बताने के लिए उसके अंदर एक आपको एक एडजंक्ट जोड़ना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को देखिए गौर से, आपका अगर मैं आपको कहूँ
कि इस यूनिवर्सिटी में मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँगा, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए 10 साल का पीरियड कब पूरा होगा। तो इसको पूरा करने के लिए एक फैक्टर लगाते हैं, एक एडजंक्ट लगाते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो मैं कहूँगा आई शैल हैव बीन टीचिंग हेयर, ठीक है ना, फॉर 10 ईयर्स या 12 ईयर्स, चलो टाइप हो गया, ठीक है। अब ये फैक्टर नहीं लगाया तो अधूरा रहेगा, ये आपने ध्यान रखना, ये कह रहा हूँ मैं आपको, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब बिल्कुल ठीक है, ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये बाय द एंड ऑफ नहीं लगाओगे, ठीक है, तो फिर सेंस पूरा नहीं होगा। और बाई वाला जो एडजंक्ट है, इसको आप सेंटेंस के शुरुआत में लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। कैसे? ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ऐसे लिखें आप, और फिर वो सेंटेंस लिख दें आपको जो भी है, आई शैल हैव बीन, हो गया। बाकी सेम एक ऐसा ये प्रयोग है, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है कभी। लेकिन यही ध्यान रखना, आपका टाइम पीरियड बताने के लिए कभी हमने सिंस का प्रयोग नहीं करा। सिंस इज कनेक्टेड विद द पास्ट एक्टिविटी, याद रखना आप, ठीक है। दूसरे टेंस मैंने आपको बताया, ध्यान रखना, सिंस कहाँ लगाते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट में, और सिंस का क्लॉज हमेशा सिंपल पास्ट में होता है। तो सिंस का कनेक्शन हमेशा पास्ट के साथ में होता है, फ्यूचर का कनेक्शन कभी पास्ट के साथ में नहीं होता है। प्रेजेंट से फिर भी बताते हैं अपन, लेकिन पास्ट से तो कोई कनेक्शन नहीं होता, तो कभी इसमें सिंस का प्रयोग नहीं करना। अगर इसने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, कि he will have been working on this project since, अभी इसने गलत हो गया, since 212, दिस रॉन्ग। सिंस का प्रयोग आप नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। आप सिंस की वजह 4 का लगाएं, ठीक है, और पूरा सेंटेंस आपको रीराइट करना पड़ेगा, टाइम फैक्टर वाला पूरा पूरा। ऐसा नहीं है कि आपका ये इसी को लगाने से, इसको चेंज करने से हो जाएगा, नहीं, उसको रीफ्रेज करना पड़ेगा। रीफ्रेज कर होता है सेंटेंस को आपको अलग से बना के लिखना पड़ेगा, और जो टाइम पीरियड हो रहा है वो देना पड़ेगा। ही विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, फॉर इतने ईयर्स, 10 ईयर्स, जो भी आपने लिखना हो, और बाय द एंड ऑफ का लिखना पड़ेगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब ये बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और कभी कभी बच्चों बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो सेम थिंग हैपन टू मी, तो कोई नहीं, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट। और अगला जो चैप्टर होगा आपका वो वॉइस का होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।